हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को करना है क्या स्टार्ट करना है हम लोग को बिजी नाउ बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये भी है। तो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये क्या है इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग थोड़ा सा। तो सिंपल सा गूगल पे आते हैं, बिजी लिखते हैं। अगर बिजी लिख के अगर आप देखो लिखते जैसे ही तुरंत नीचे आ जाता है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की देखो वेबसाइट है, ओके, busy.in करके। और इसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे भी देखो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डॉट इन, ये भी एक वेबसाइट है। तो सपोज करो हम लोग फर्स्ट साइट पे हम लोग क्लिक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट के बारे में है, किस किस तरह का प्रोडक्ट इनका आता है ना। प्लान एंड प्राइसिंग, एक्सप्रेस है, ब्लू है, सेफ्रॉन है। दैट मीन्स अलग अलग तरह के बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इन्होंने अपने क्या कर रखे हैं, प्रोडक्ट बना रखे हैं। ओके, जीएसटी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सारे फीचर्स है इसमें कि ये सारे वर्किंग हम इसमें कर सकते हैं। इनवाइसिंग कर सकते हैं, ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, इनवाइसिंग कर सकते हैं, ये सारे के सारे। प्लस किस किस तरह के इंडस्ट्री के लिए अपने ये प्रोडक्ट मतलब प्रोवाइड कराते हैं, जस्ट लाइक रिटेल के लिए, फार्मा इंडस्ट्री के लिए, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, है ना, ऑटो पार्ट्स, है ना, ये फूड एंड बेवरेजेस, केमिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, फर्नीचर्स, है ना, बुक पब्लिशिंग, ट्रैवल, इलेक्ट्रिकल्स। तो इस तरह के इंडस्ट्रीज़ के लिए इनका सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि अगर आपको यहाँ पे देखो जीएसटी से भी रिलेटेड है कि जीएसटी में ये सारे काम आप इसमें कर सकते हो। जीएसटी इनवाइसिंग कर सकते हो, जीएसटी का ई वे बिल्ड इनवाइस, जीएसटी रिटर्न जनरेट कर सकते हो, ये सारा का सारा। अगर हम फ्री ट्रायल के लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आप फ्री ट्रायल पे जा सकते हो और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल करके, है ना, अपना ईमेल आईडी सिटी सबमिट करोगे, फिर ये आपको ट्रायल के लिए फिर कॉल भी करते हैं, है ना, कि आप किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहते हो, आपका बिजनेस क्या है, ये चीज़ आपसे पूछेंगे। ठीक, दूसरा नंबर, हमें तो भाई बिजी इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि हम लोग अगेन वापस आते हैं गूगल पे और यहाँ पे इस बार लिखेंगे बिजी विन। बिजी ना लिख करके बिजी विन लिखेंगे। बिजी विन लिख के जैसे इंटर करेंगे, आप देखो यहाँ पे अगेन वही सीधे आ गया लेटेस्ट डाउनलोड। सेम साइट है लेकिन सीधे आपको डाउनलोड पे पहुँचाएगा। तो इस समय जो लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है आपको देखो, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिजी 21, और इसका रिलीज 10.4। दिस इज़ द लेटेस्ट रिलीज ऑफ बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इंडियाज नंबर 1 जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। गुड, नाउ यू कैन डाउनलोड इट, है ना। ये तो ये डाउनलोड का बटन यहाँ दे रखा है, तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। प्रीवियस वर्जन चाहिए रिलीज 10.3, 10.2, 10.1, 10.0, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर ऑल्सो। सो हम लोग एकदम लेटेस्ट हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। अगेन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसमें आपसे पूछता है फॉर न्यू यूज़र अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड सिटी डाल दीजिए। बात समझे कि नहीं समझे। तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ओके, ईमेल आईडी, मैंने डाल दिया गोरखपुर सिटी एंड देन डाउनलोड। अब देखो इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो मतलब ये थोड़ी डिटेल आपसे मांगेंगे, है ना, डेटा कलेक्ट करते हैं ये सेटअप इंस्टॉल होने के बाद ठीक है, आप इसको यहाँ से ओपन कर लीजिए। अब देख रहे हो ये जिप फोल्डर है, क्या है, जिप फोल्डर है। तो बेटर विल भी कि इसको पहले अनजिप करते हैं। तो इसको क्या करिए, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसका ये सेटअप रन कर दीजिए। ठीक है, ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड है। अब ये विंडोज़ 11 में ये बॉक्स खुलता है कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर इसको नहीं करने दे रहा, तो मोर इन्फो पे आप जाके क्लिक कर लो। सेटअप आ गया, रन एनी वे, किसी भी वे में हमें रन करना है, आप क्लिक कर दो। ठीक है ना, यस, जैसे टैली इंस्टॉल आपने किया था वैसे ये भी इंस्टॉल करना है। बस वहाँ पे विंडोज़ 11 वाला जो मैसेज आता है, यू नीड टू इग्नोर इट लाइक दिस एंड देन नेक्स्ट।
देखो मेरे में कह रहा मॉडिफाई करना चाहते हो, रीइंस्टॉल करना चाहते हो, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बिजी सॉफ्टवेयर। सो मेरे से कह रहा है मॉडिफाई करा, रीइंस्टॉल की, क्या करना है मेरे को। तो मैंने कहा भाई रीइंस्टॉल कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, मॉडिफाई भी कर सकता था तो पुराना वर्जन नए वर्जन में आ जाएगा। तो यहाँ देखो इंस्टॉल, अब ये पूरा इंस्टॉल हो रहा है। तो ये इसका छोटा सा प्रोसेस है इंस्टॉलेशन करने का, यानी कि जैसे आप लोग टैली में जाते थे, आप सिंपली फ्रीली आप वहाँ से डाउनलोड कर लेते थे, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ डेटा आपसे मांगता है। आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, आपकी सिटी का नाम मांगेगा। ठीक है ना, मे भी कॉल भी आए पूछे तो आप सिंपल सा बोल देना आई एम ए स्टूडेंट, मेरे को स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डाउनलोड किया था, दैट्स इट। क्लियर। अब ये इंस्टॉल हो गया, कंपैटिबिलिटी सेटिंग ठीक है, क्लोज कर दीजिए। दिस प्रोग्राम इंस्टॉल्ड करेक्टली, ठीक है, बढ़िया है। अब एक बार वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, इनकी कंपनी का जो नाम है ना वो ये है, बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, है ना। वहाँ टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड था, इनका क्या है, बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। सारी कॉपीराइट इन्हीं के पास है। बाकी कहाँ का सॉफ्टवेयर है, ये दिल्ली का सॉफ्टवेयर है। कहाँ का सॉफ्टवेयर है, दिल्ली का। इनके बारे में थोड़ा जानना चाहते हो, अबाउट अस में चले जाइए, तो यहाँ पे आ जाएगा इनके बारे में, है ना। और व्हाट इज़ मिशन, व्हाट इज़ इनका क्या मिशन है ना, फिलॉसफी क्या है, किस फिलॉसफी पे काम करते हैं, की इवेंट ऑफ आवर हिस्ट्री, कब से स्टार्ट हुआ, 1993 में फर्स्ट वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेल्स टैक्स को लेकर के, उस समय सेल्स टैक्स चलता था। ठीक है ना। फिर इसके बारे में इस तरह से ग्रोथ के बारे में विंडोज़ पे फिर आ गया, है ना। फिर वैट इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में, इंडिया में वैट आया था। 2005 में इन्होंने वैट कंपैटिबल कर लिया। फिर 2008 में मिडिल ईस्ट मार्केट में इन लोग का सॉफ्टवेयर गया, वहाँ पे भी चलने लगा। तो ये इनके कंपनी के बारे में पूरा दिया हुआ है, यू कैन स्टडी इट। ठीक है ना। 2012 में बिजी 12 लॉन्च किया इन्होंने। तो इसी तरह से 2014 में बिजी 14, ओके। सो इस तरीके से 16 में 16 लॉन्च हुआ, उसमें क्या क्या इन्हेंसमेंट करते गए यहाँ पे दिखा रहा है। दिस इज़ अ इवोल्यूशन, हर साल में ये उसी ईयर के नाम से निकालते हैं, बिजी 18, 19, अब बिजी इंट्रोड्यूस इनोवेशन। अब धीरे धीरे इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस होते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग आकर के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। डाउनलोड्स के लिए रिसोर्स दिया ही हुआ है। अगर आपको जानना है इनके प्लान्स के बारे में, एक्सप्रेस का क्या प्राइस है, ब्लू का क्या प्राइस है, सब इनके सॉफ्टवेयर के क्या है, वैरायटी है आप कह सकते हो। जस्ट लाइक वहाँ पे था ना, टैली सर्वर था, टैली प्राइम था, टैली प्राइम सर्वर, टैली रिटेल के लिए अलग था ना। तो इस तरह से एक्सप्रेस पे अगर जाके क्लिक करोगे तो एक्सप्रेस बताएगा कि एक्सप्रेस किसके लिए है। हालांकि ये देखो लिखा है 100% फ्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये एक्सप्रेस इनका क्या है, ये किसके लिए बनाया इन्होंने, माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए। ठीक, इसके बारे में पढ़ लो क्या क्या कर सकते हो, तो ये सब डिटेल्स आप ले सकते हो इसमें। 100% फ्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो आप इसको डाउनलोड करके अपना यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लिमिटेशंस होते हैं इसमें। फिर हम लोग अगर प्रोडक्ट पे जाएं तो इसके अलावा क्या आता है, ब्लू। ब्लू किसके लिए, ऑफर्स फॉर बेसिक फीचर्स फॉर इनवाइसिंग, इन्वेंट्री एंड कंप्लीट अकाउंटिंग। यानी एक्सप्रेस इनका इंट्रोड्यूसरी है ना, कोई भी इसको इंस्टॉल करके कर सकता है यूज़। सैफरन कम्स विद द जीएसटी स्पेसिफिक फीचर्स इन एडिशन अकाउंटिंग, इनवाइसिंग, इन्वेंट्री। फिर एम्ब्रेला क्या है, एम्ब्रेल्ड, ये किसके लिए है, इन डिज़ाइन फॉर लार्जर बिजनेस विद द मल्टीपल ब्रांचेज एंड लोकेशन। मोबाइल ऐप भी है, मोबाइल ऐप से भी हम अपना बिजनेस का, सपोज करो वहाँ सेल चढ़ रहा है, मोबाइल से भी हम अपना रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। क्रिएट कोटेशन भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स तो 100+ रिपोर्ट्स देख सकते हैं मोबाइल से बैठे बैठे। ऑर्डर, इनवाइस, रिसिप्ट, ये सब रेडी कर सकते हैं मतलब एंट्री भी कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। बिजी ऑनलाइन भी अवेलेबल है इनका, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ये नेट से चलेगा, है ना। नेट आपके सारे कंप्यूटर्स में होना चाहिए। बिजी डेस्कटॉप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नाउ एक्सेसिबल थ्रू क्लाउड। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग चल रही है ना, यूजिंग रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप मतलब दिल्ली में मैंने सर्वर बना दिया, अब यहीं से कनेक्टेड है वो, है ना।
हर ब्रांच सीधे उससे कनेक्टेड है, ऑनलाइन चलेगा सॉफ्टवेयर। तो ये इनके फीचर्स है। तो ये भी एक अच्छी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है, दिल्ली की कंपनी जैसे कि मैंने बोला। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सीधे, ये तो सॉफ्टवेयर के बारे में था बेसिक चीज़। इंस्टॉल भी करने आ गया। इंस्टॉल होते ही आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर पे ये इस तरह का एक आइकन आता है, दिस आइकन है ना। तो ये आइकन है Busy21 का। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करते ही ये फ्रंट स्क्रीन खुलती है। इसमें मैसेज फ्रॉम बिजी है, चेंज फाइनेंशियल ईयर, ओके ओके। अब देखो यहाँ पे जो सारा काम हो, इसका जो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग बिजी में स्टार्ट करते हो तो नेविगेशन होता है। नेविगेशन मतलब हम पहले इसके मेन्यू को समझेंगे, कैसे इसको यूज़ करना है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ है। पहला नंबर ऊपर देखो एकदम टाइटल बार यहाँ पे दे रखा है Busy21, इसका 10.4 रिलीज़ दे रखा है, यहीं से हम देख सकते हैं। ये देखो डेमो कॉपी है। नॉर्मली डेमो कॉपी में फर्स्ट मंथ अलाउ रहता है, 1 महीने आप सारी एंट्रीज़ कर सकते हो। एक आई थिंक 31 डेज़ तक आप एंट्री कर सकते हो। नहीं, 1 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक आप एंट्रीज़ कर सकते हो, सारे डेट लेगा। 1 मई के बाद नहीं डेट लेगा, ठीक है ना। तो ये डेमो कॉपी है, इसका ये फीचर है। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रांजैक्शन, ये सब मेन्यू बार है ना। अब देख रहे हो बाकी सारे मेन्यू हाईलाइट नहीं है, क्योंकि वो सारे मेन्यू तभी हाईलाइट होंगे जब कोई कंपनी ओपन करोगे, क्रिएट करोगे। तो यहाँ देखो कंपनी ओपन, क्रिएट, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है, बैकअप, रिस्टोर। यानी कि कंपनी अगर खोलते हैं तो ये सारे ऑप्शन चले जाएंगे। कंपनी को क्लोज करके हम उसका बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, है ना। ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए हम लोग को तो भाई क्रिएट करना है, तो हम लोग जाते हैं क्रिएट पे, है ना। और नीचे क्या दिया है सर, नीचे पाथ देता रहता है। आप कंपनी के अंदर कहाँ पे इस समय, देखो मैंने क्रिएट कंपनी सेलेक्ट किया है, बता दिया कंपनी के अंदर आप कहाँ पे हो इस समय, क्रिएट कंपनी में हो। तो वो आपको पाथ बताता है कि आपका इसमें पाथ किधर है। बाकी लाइक टैली यहाँ पे भी बगल में बटन प्लेट दिया हुआ है ना। काफ़ी हद तक अगर जिसने टैली चला रखी है उसके लिए बिजी चलाना बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि काफ़ी यूज टू है, ये टैली जैसा ही है। बाकी द कंप्लीट बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, वेबसाइट है www.busy.in, दिल्ली की कंपनी है, यहाँ पे दे रखा है। बाकी ये सपोर्ट के लिए दे रखा है ना। डेट यहाँ पे आ ही रहा है, डिस्प्ले कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रिएट कंपनी पे एंटर करते हैं और कंपनी बनाते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे नेम पहले डिफाइन करना, व्हाट इज़ योर कंपनीज नेम। तो जस्ट लाइक हमने कंपनी नेम अपना बना लेते हैं। सपोज हम कंपनी बनाते हैं कनक के नाम से, कनक कंपनी लिमिटेड, है ना। प्रिंट नेम भी यही रहेगा। अब फिर यहाँ पे क्या है, शॉर्ट नेम, तो KCL हो गया, KCL मैंने डाल दिया। नेक्स्ट फिर यहाँ पे हो जाएगा कंट्री इंडिया, ठीक है। स्टेट दिल्ली, हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली दिल्ली का एग्जाम, बेसिकली हमारा जो सारा असाइनमेंट है वो दिल्ली पे बेस्ड है ना। तो दिल्ली हम बना सकते हैं। बाकी अगर यूपी करना है आप अपना यूपी भी कर सकते हो, ठीक है ना। इट इज़ अप टू यू बेसिकली, बट मैं अब सजेस्ट करूँगा, सारा असाइनमेंट हमारा दिल्ली पे बेस्ड है तो दिल्ली पे आप करें। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, तो 1 अप्रैल 2024, यस। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, सेम लाइक टैली। अब देखो एड्रेस है, एड्रेस आप अपनी कंपनी का भर सकते हो, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक मैंने डाल दिया। ओके, नेक्स्ट पिन कोड आपको डालना है, डाल दीजिए। नेक्स्ट, तो इस तरीके से आप डिटेल्स, आप सिन नंबर, कंपनी आइडेंटिफिकेशन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है 21 डिजिट का, डालना है, डालिए। आईडी, पैन नंबर, कंपनी का पैन नंबर डालना है। टेलीफोन, ईमेल आईडी, फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। फिर हमारे अकाउंटेंट की डिटेल, हमारी कंपनी में अकाउंटेंट कौन है, तो अकाउंटेंट की डिटेल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुट करते हैं। अगर है तो डालिए, नहीं तो स्किप करिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर हमारी कंपनी का CA कौन है, CA की डिटेल इफ़ है तो दे दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। करेंसी रुपीज़ ही रहेगा, पैसा पाउंड, ठीक है। बाकी आपको पता है करेंसी का जो कैरेक्टर है वो यही सिंबल है। GST, यस, GST इनेबल रखिएगा शुरुआत से ही, बिकॉज विदाउट GST तो हमें काम नहीं करना, तो GST ऑन कर देंगे। सेस नहीं लगेगा,
तो सेस छोड़ देंगे। सेस आप लोग को पढ़ा था, कंपोजिशन सेस होता है, कंपनसेशन सेस कुछ ही चीज़ों पे लगता है, सब पे नहीं लगता, टबैको पे लगता है। बाकी यहाँ पे GSTIN नंबर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ से गूगल कर लेता हूँ GSTIN ऑफ अमूल। कहाँ का चाहिए? दिल्ली का चाहिए। तो यहाँ पे देखो दिल्ली का मेरे को मिल गया, अमूल का। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग किसी कंपनी का हमने उठा लिया, भाई दिल्ली का हमें चाहिए था और जेन्युइन GSTIN नंबर चाहिए था, तो हमने कॉपी कर लिया। टाइप ऑफ डीलर रेगुलर है ना, दैट्स इट। अब फिर यहाँ पे क्या, डिफ़ॉल्ट रेट, कोई डिफ़ॉल्ट रेट अभी नहीं सेट करेंगे, प्रोडक्ट वाइज हम रेट, अगर यहाँ पे रेट सेट कर देंगे तो सारे प्रोडक्ट पे वही रेट पकड़ेगा, बट हम आइटम के अंदर हम लोग रेट डिफाइन करेंगे। अब कहता है नीचे कॉपी मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्टिंग कंपनी, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मास्टर्स उसकी कॉपी कर ले, लेज़र वेज़र कॉपी कर ले, तो हम कहते हैं नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। कॉपी करना है, अगर कॉपी पे क्लिक करोगे तो फिर कंपनी बतानी पड़ेगी, सेलेक्ट कंपनी। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि कौन सी कंपनी से कॉपी करना है, मास्टर्स अगर कॉपी करना चाहते हो तो। बट हमें कुछ नहीं कॉपी करना, नॉट रिक्वायर्ड, एकदम फ्रेश कंपनी ओपन करा है। नीचे सेव बटन आता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, तो मैं इंटर करता हूँ, ठीक है। और शॉर्टकट होता है यहाँ पे से वहाँ कंट्रोल ए होता था, बस यहाँ पे F2 होता है। क्या होता है? F2। तो मैंने देखो F2 दबा दिया, तो देखो यहाँ पे आ गया सेव के लिए ऑप्शन। तो ये देखो कंपनी अब हमारी क्रिएट हो रही है। तो बस आपको रिप्लेस कर लेना अपने ब्रेन में, वहाँ पे कंट्रोल ए चलता था, यहाँ पे F2 चलता है, ठीक है। नाउ देखो कंपनी हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, इन द नेक्स्ट स्क्रीन विल बी प्रॉम्प्टेड टू क्रिएट द सुपर यूज़र फॉर दिस कंपनी। आपको सुपर यूज़र बनाना होगा, ओके, है ना। यूज़र ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, यस। आप अपना एक यूज़र नेम पासवर्ड बना देंगे, जस्ट लाइक मैंने बहुत सिंपल सा बनाया, कनक। पासवर्ड भी सेम बना लिया, कनक, सही है ना, ताकि मैं भूलूँ ना। जैसे एक कंपनी देखो क्रिएटिव फीचर का बॉक्स खुल गया, लाइक टैली। अब यहाँ पे फीचर्स का बॉक्स खुल गया। अब इसमें क्या चीज़ आपको ऑन करना है, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग फीचर में ये सारे फीचर है, बजट है, टिक करिए। कॉस्ट सेंटर करना है तो टिक कर दीजिए, बस ऑन हो जाएगा। बैंक रिकन्सिलिएशन ऑन करना है तो यहाँ से टिक कर दीजिए, बैंक रिकन्सिलिएशन ऑन हो जाएगा। क्लियर? स्केप से यहाँ पे भी बटन काम करेगा, स्केप से देखो बाहर आते हैं। फिर इन्वेंट्री फीचर में कुछ ऑन करना है तो इन्वेंट्री फीचर में अपना ऑन हुआ। बहुत सारे फीचर्स यहाँ दे रखे हैं, बात समझे कि नहीं समझे? अकॉर्डिंग टू योर यूज़ बाहर आते हैं। तो ये तो हमारी कंपनी हो गई। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, हम इसे क्लोज़ करते हैं। जब आपने लैपटॉप में फ़र्स्ट टाइम कंपनी बिजी इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे एक आता है लाइसेंस मैनेजमेंट भी, लाइसेंस मैनेजमेंट कह रहा हूँ, बिजी मॉडल, सेलेक्ट बिजी मॉडल। ये ध्यान रहे, बहुत ज़रूरी होता है। जब इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आता है कौन सा बिजी मॉडल रखना चाहते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है? स्टैंडर्ड। देखो बेसिक में सिर्फ इतने फीचर्स ऑन रहेंगे, स्टैंडर्ड में बेसिक फीचर तो सारे रहेंगे ही रहेंगे, प्लस ऑर्डर प्रोसेसिंग भी रहेगा, ये सारे फीचर्स भी रहेंगे, तो आपको स्टैंडर्ड रखना है। एंटरप्राइज ऊपर के दोनों फीचर्स रहेंगे, उसके अलावा पे रोल और ये सब भी रहेगा, तो आपको एंटरप्राइज नहीं, हमें क्या स्टडी करना है? स्टैंडर्ड। तो आप यू नीड टू सेलेक्ट स्टैंडर्ड। बाकी सिंगल यूज़र, डबल यूज़र कोई दिक्कत नहीं है, आप सेव कर लीजिए बस। तो ये मॉडल भी ध्यान रखेंगे। तो देखो मैंने कंपनी क्लोज़ कर दिया था, अब यहाँ पे वापस ओपन करना है मुझे, कंपनी ओपन करेंगे। अभी देखो लाइन से मेरी कंपनी की लिस्ट खुल गई, जो जो कंपनी है। कनक हमें ओपन करना है, क्लिक किया तो ये फाइनली हमारी कंपनी ओपन हो गई। ऊपर देखो कंपनी स्टेटस बार पे दिख रहा है, सही है। अब देखो सारे बटन हाईलाइट हो गए, ये सारे। हम राइट एरो की, लेफ्ट एरो की से आगे पीछे जा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेटर में मास्टर है, मास्टर के अंदर जाना है तो इंटर दबाएंगे। इंटर प्रेस करते ही मेनू खुल जाती है। इसके अंदर अकाउंट है, अकाउंटिंग ग्रुप है, स्टैंडर्ड नरेशन सेट कर सकते हैं, आइटम क्रिएट करना, यूनिट क्रिएट करना, ये सब एकदम सीरियल वाइज दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे लेज़र में अकाउंट में जाते हैं, मॉडिफाई पे जाते हैं या लिस्ट में जाते हैं। लिस्ट में पूरी लिस्ट देखने को लिए होता है, मॉडिफाई चेंज करने के लिए होता है, ऐड क्रिएट करने के लिए होता है। तो क्रिएट अल्टर डिस्प्ले सेम चीज़ है।
बस नाम अलग है स्क्रीन। अगर हम देखेंगे लेज़र्स इसमें कितने बने होते हैं, जीएसटी के लेज़र फ़िलहाल इग्नोर करते हैं, तो यहाँ देखो टोटल कितने लेज़र ये सब बने हुए लेज़र्स, टीडीएस के सारे लेज़र्स बने हुए हैं। तो कल को टीडीएस जब करेंगे तो टीडीएस में ऑलरेडी सारे लेज़र बने होंगे, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक टीडीएस का, टीडीएस ऑन कमीशन, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, टीडीएस ऑन, है ना, इंटरेस्ट, टीडीएस ऑन रेंट, सब बना हुआ है, ठीक है ना। फिर आपको देखो परचेज का लेज़र बना हुआ है, पोस्टल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, राउंड ऑफ का लेज़र बना रखा है, सैलरी का बना रखा है, सैलरी एंड बोनस का बना रखा है, सेल्स का बना रखा है। इसने बहुत सारे लेज़र्स इसने खुद ही बना दिया, कमीशन ऑन सेल्स, कंप्यूटर्स। तो टोटल कितने लेज़र्स हैं अगर हम देखें यहाँ पे नीचे की पट्टी पे, तो यहाँ पे देखो दिख रहा है एंट्री, टोटल 82 लेज़र्स ऑलरेडी बने पड़े हैं, है ना। टैली के अंदर सिर्फ 2 लेज़र होते थे, कैश और पीएल। यहाँ पे टोटल 82 लेज़र्स हैं, है ना। F8 डिलीट करने के लिए होता है, F9 हाइड करने के लिए होता है, और F12 डुप्लीकेट के लिए होता है। खैर बाहर आते हैं हम। तो ये आपने देखा। ग्रुप के बारे में बात करेंगे, जैसे टैली के अंदर ग्रुप होते थे 28, यहाँ पे देखे थे कितने लिस्ट। तो यहाँ देखो नीचे है स्टेटस बार में 29 ग्रुप्स होता है, तो एक ग्रुप एक्स्ट्रा है, वो देख लेना कौन सा है, बाकी सारे ग्रुप लगभग सेम है, सिमिलर है। तो ये बेसिक चीज़ है। स्टैंडर्ड नरेशन है, इसमें आप स्टैंडर्ड नरेशन सेट कर सकते हो, पहले से नरेशन बता सकते हो किस वाउचर के लिए क्या बनाना है, परचेज सेल्स के लिए बना सकते हो, पेमेंट के लिए बना सकते हो, और पहले से बना दो, वो जब भी होगा। जस्ट लाइक हमने क्या बना दिया, हमने परचेज के लिए एक बना दिया स्टैंडर्ड नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज, सेव कर लो। सेल्स के लिए भी कोई नरेशन बना दो, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक। तो इस तरह से नरेशन एक बार सेट कर लोगे तो कल को जब एंट्री करना होगा, बीइंग पेमेंट मेड, रिसिप्ट में एंट्री, कई नरेशन, जरूरी नहीं रिसिप्ट में एक ही नरेशन, कई सारे नरेशन बना सकते हो। और जब आपको चाहिए होगा आप वो नरेशन सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, नरेशन आ जाएगा, आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड नरेशन का ये फीचर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप आइटम्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक। फिर सवाल उठता है सर ये मास्टर को बंद करना है, तो मास्टर पे जाके एंटर कर दो, बंद हो जाएगा। फीचर्स पे जाना है तो कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन देखिए फीचर एंड ऑप्शन है, एंटर करिए, वापस फीचर एंड ऑप्शन पे आ गए, ठीक। तो ये ऑप्शन, ठीक। यूज़र है, यूज़र धीरे धीरे अभी पढ़ेंगे, अभी इतना नहीं। फिर ट्रांजैक्शन देखिए, यहाँ से हम सारे एंट्रीज करते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर में मास्टर्स में हम सारा क्रिएशन करेंगे, मास्टर्स क्रिएट करेंगे। ऊपर जाइए, मास्टर बंद करिए, और राइट एरो की दबाएंगे तो राइट साइड में जाएंगे ट्रांजैक्शन मेनू में। इसमें नीचे आए देखिए सेल्स के लिए सेल्स एंट्री है, परचेज एंट्री है, सब दिया हुआ है, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल। एक सबसे अच्छी चीज़ है ना, आप यहाँ पे सेल्स पे आपने सपोज एंट्री करनी है, आपने देखो यहाँ पे ऐड पे एंटर करना, ये सेल्स का वाउचर खुल गया। बाकी शॉर्टकट की सेम है लाइक टैली, बस वहाँ पे हम लोग F8, F9, F5, F6 दबाते थे, यहाँ पे अल्ट के साथ दबाइएगा। अगर मैं अल्ट के साथ F5 दबाता हूँ तो पेमेंट वाउचर आ गया, अल्ट के साथ F6 प्रेस कर दिया तो रिसिप्ट वाउचर आ गया, अल्ट के साथ F9 दबा दिया तो परचेज वाउचर आ गया। यानी कि शॉर्टकट की क्वाइट सिमिलर, जस्ट यू नीड टू ऐड अल्ट बटन। क्लियर? तो मान लो मैं एक एंट्री करता हूँ, एक रिसिप्ट की एंट्री करता हूँ। सबसे पहले कैपिटल रिसीट की एंट्री कर रहा हूँ, 1 अप्रैल को। जीएसटी से कोई लेना देना नहीं, सी फॉर क्रेडिट। अब यहाँ सी दबाता हूँ, कैपिटल। तो कैपिटल इक्विपमेंट है, सिर्फ मुझे कैपिटल चाहिए, नहीं बना है, यहीं पे मुझे बनाना है। आइदर हम लोग बैक जाके मास्टर्स में जाके क्रिएट कर सकते, वहीं से चलो बना के दिखा देता हूँ। मास्टर्स ऐड कैपिटल, प्रिंट नेम ठीक है, कैपिटल अकाउंट ही रहेगा, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं डालना, F2 से सेव करिए। हो गया। अब एंट्री करनी है, सबसे पहले कैपिटल रिसीट्स की एंट्री करनी है। आ गया कैपिटल,
अमाउंट पुट करिए, कितना आ रहा है कैपिटल, 1 लाख से मान लीजिए कैपिटल आ रहा है, ठीक है। डेबिट में क्या आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक तो बना नहीं है, कैश है। अब यहीं से क्रिएट करना, अगर हमें लेज़र है मेरा बैंक, तो शॉर्टकट की वहाँ कितना था, LTC, वहाँ पे LTC था ना टैली के अंदर, यहाँ पे F3 है, LTC को रिप्लेस कर लो F3 से, यहीं से ऑनलाइन क्रिएशन हो जाएगा। बैंक अकाउंट F2 से सेव, और यहाँ पे सपोज करो यहीं पे हमें चेक नंबर लिखना है, तो शॉर्ट नरेशन यहाँ देखो दिख रहा है, शॉर्ट नरेशन में बेसिकली चेक नंबर डालते हैं, है ना, इंटर। नीचे लॉन्ग नरेशन आ रहा है, बट नरेशन हम चाहे तो टाइप करें, ऑलरेडी हमने बना रखा है, तो यहाँ देखो बटन लाइन से दिया हुआ है। अगर स्टैंडर्ड नरेशन चाहिए तो F4 प्रेस करिए, F4 जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो बना हुआ नरेशन आ गया, सेलेक्ट है ऑलरेडी, एक ही नरेशन, एंटर मार दीजिए, आ गया नरेशन, बीइंग अमाउंट रिसीव, ठीक है। इंटर, इंटर, मेरा नीचे सेव दिख नहीं रहा, आप लोग को दिखेगा, F2 करके सेव करता हूँ मैं, सेव दिस वाउचर, एंट्री सेव हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल बहुत है, बहुत सिंपल तरीका है। आप देखो पहला नंबर डे बुक से भी जाके देख सकते हो, बाकी यहाँ रिसिप्ट में भी देखो, यहाँ होता है लिस्ट, यहाँ से भी आप एंटर करके आप डिस्प्ले करके ऑल पूछता है, सारे वाउचर देखने हैं, हम बोलते हैं हाँ, कब से कब तक की एंट्री देखनी है, यहाँ से यहाँ तक की, अभी 1 अप्रैल में एंट्री की है, बस एंटर करिए, या तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं एंटर करते हुए तो F2 दबा दिया कीजिए, ये एंट्री है, एंटर कर दीजिए, यहाँ पे मॉडिफाई कर लीजिए कोई भी चीज़ अगर चेंज करनी है। और बेटर विल भी ना कि आप तो याद है टैली में पढ़ते थे डे बुक, तो डिस्प्ले में डे बुक होता था, तो याद है बगल में डिस्प्ले है, यहाँ पे होता है अकाउंट बुक्स, इसके अंदर होता है डे बुक, डे बुक में सारी एंट्री आपको देखने को मिलेगी, कब, बस यहाँ पे सेलेक्ट करना है कब से कब तक की एंट्री देखनी है, ठीक, ठीक है ना। नरेशन के साथ दिख रहा है यहाँ पे, स्केप से बाहर आई है, क्योंकि यहाँ देखो नरेशन ऑन था, है ना, यहाँ नो कर दे तो नरेशन नहीं दिखेगी, बात समझे कि नहीं समझे, एंटर कर लीजिए, मतलब यहाँ पे भी ड्रिल डाउन है, स्केप 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 स्केप, बाहर आ सकते हैं स्केप से, सेम चीज़ लाइक टैली, तो समझ गए। तो ये तो हो गया लेजर्स क्रिएट करना, है ना। अब हम बात करेंगे एक छोटी सी बात, कंपनी, अब जस्ट लाइक हमें कंपनी का क्या करना है, बैकअप लेना है, क्या लेना है, बैकअप, तो कंपनी का बैकअप लेना है, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे, पहले तो क्लोज़ करना पड़ेगा, एडिट से क्या होता है, कंपनी के अंदर कोई नाम हम चेंज वेंज करना है, यू कैन डू द चेंजेस, ठीक है ना, ओवर हियर। अब यहाँ पे कंपनी में जाएंगे, पहले तो क्लोज़ कर लीजिए, क्लोज कंपनी हो गई, नाउ यू आर एबल टू क्रिएट अ बैकअप ऑफ योर कंपनी। और बैकअप लेना इतना आसान है, इंटर करिए बैकअप, पूछता है कौन सी कंपनी, तो ये कंपनी है, यूज़र नेम, तो ये तो आपको डालना पड़ेगा, हो गया। अब बस पूछ रहा, बस पाथ बता दो, है ना। तो मैंने सपोज करो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दिया, माई डेटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये बटन दिया हुआ है, यहाँ से ब्राउज़ कर लो, कहाँ पे है, डेस्कटॉप के अंदर माई डेटा है, तो ये माई डेटा सेलेक्ट किया, फोल्डर ओके किया, यहाँ आ गया, कहता है कौन से फाइनेंशियल ईयर का ले जाना है, हम बोलते हैं ऑल फाइनेंशियल ईयर लेते जाओ, इंटर कर दिया, ओके कर दिया, दैट्स इट, ओके, हो गया बैकअप। कितना आसान है बैकअप करना। अब मिनिमाइज़ करो, इस फोल्डर के अंदर जाओ, देखोगे 2 फाइल आई है, एक डेटा करके और एक डिस्क 1 करके, ये है बैकअप फाइल। अब मैं अपनी कंपनी को जा रहा हूँ डिलीट करने, तो कंपनी कैसे डिलीट करते हैं, कंपनी में पहले तो कंपनी क्लोज़ कर लीजिएगा, जैसे घर के अंदर बैठ के नहीं ना घर गिरवाएंगे, तो पहले घर से बाहर निकल लो, दैट मीन्स कंपनी से पहले बाहर निकल लो, क्लोज़ कर दो। अब जाओ यहाँ पे देखो होता है डिलीट कंपनी, ये कंपनी सेलेक्ट किया, पासवर्ड डाला, और ये हो गया कंपनी डिलीट, कंप्लीट कंपनी, पूरी कंपनी डिलीट करना चाहते, यस, डेंजर का साइन, यस पे जाके एंटर,
फाइनली कंपनी आपकी क्या हो गई, डिलीट हो गई कंपनी। एक बार चेक कर लीजिए ओपन कंपनी करके, कहीं है क्या, नहीं, तो कंपनी डिलीट हो गई। अब फाइनली क्या करेंगे, रीस्टोर मार देंगे डेटा। तो रीस्टोर में जाएंगे, ओपन करेंगे, डेस्कटॉप के अंदर माई डेटा सेलेक्ट करिए फोल्डर, ओके करिए, ओके करिए, यस यस, हो गया रीस्टोर। अब चलते ओपन करते कंपनी, ओपन, वापस आ गया। आसान है बैकअप रिस्टोर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यही है बस। अब एक क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि लेज़र कैसे डिलीट करते हैं, तो लेज़र देखो आप सबको पता है, किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए अल्ट्रेशन में जाना पड़ता है, तो उसके मॉडिफिकेशन में जाएंगे। अब कैपिटल और एक्सिस बैंक तो आप डिलीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिलीट कर सकते, क्योंकि उस पर ऑलरेडी एंट्री बनी हुई है, तो पहले जाके एंट्री डिलीट करिए, फिर जा कर के आप इसको डिलीट करें। तो कोई भी लेज़र, अगर सपोज करो मैं बैंक चार्ज का लेज़र यहाँ पे ओपन किया, ये देखो ओपन हो गया। अब इसको डिलीट करने के लिए ऊपर बटन दिया हुआ है F8, ओके, यू कैन डायरेक्टली प्रेस फ्रॉम द कीबोर्ड F8, डिलीट मास्टर, यस, जैसे ही एंटर करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। तो बहुत आसान है डिलीट करना। कोई एंट्री को डिलीट करना है, यू कैन गो इन टू द डे बुक ऑल्सो, डे बुक से भी जा सकते हो, अकाउंट्स बुक, डे बुक, F2, enter, this one is F8 delete, so F8 is the for delete company। F8 प्रेस करते ही यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट इट। एंड नाउ सर आई वांट टू चेक बैलेंस शीट, सो गो इनटू द फाइनल रिजल्ट, दिस वन इज बैलेंस शीट, F2। now here you can check the capital and bank account balance। in below side there is a total, in my screen you are not able to see, but आप अपने स्क्रीन पे कर लोगे, मेरे में थोड़ा सा रिजोल्यूशन का इशू है, ठीक है ना, ये बिजी और मेरे कंप्यूटर में पंगा चलता है, ठीक है। बाकी अगर हम इसको चाहें तो वर्टिकल वे में देख सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा बैलेंस दिख जाएगा। ये होता है वर्टिकल, है ना, तो वर्टिकल अगर हम देखेंगे तो मुझे दिख जाएगा फिर टोटल। बस यहाँ पे नाम चेंज हो जाता है, लाइबिलिटीज़ को हम बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड, कहाँ से पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब एसेट होता है। दोनों का टोटल कितना है, यहाँ टोटल देखो दिख रहा है सामने, ठीक। तो ये वर्टिकल बैलेंस शीट भी आप यहाँ पे बना के देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी हद तक समझ में आ गया। सेम चीज़ प्रिंट करना है तो यू कैन गो इन टू द प्रिंट एंड यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर बैलेंस शीट ऑल्सो, है ना, बैलेंस शीट करना चाहते हैं, ओके। ये देखो प्रिंट आ गया, साथ ही आप प्रीव्यू देख सकते हो, प्रिंटिंग प्रीव्यू कैसे आएगा, है ना, और फिर आप उसको क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। मेरे को प्रिंट करना नहीं है, प्रिंट करना होता तो मेरे को बस ये बटन दबाना होता। प्रिंटर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, प्रिंटर मेरा कौन सा प्रिंटर है, एप्सन L380, प्रिंटर का ड्राइवर ऑलरेडी पड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे सेलेक्ट होगा। आप लोगों में नहीं होगा तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF ऐसे नॉर्मल सा रहेगा कुछ। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आया। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन था ये, तो हमने क्या क्या सीखा, अगर हम जल्दी से रिकैप करें तो फर्स्ट थिंग हमने सीखा कंपनी क्रिएट करना, ठीक है। फिर हमने सीखा कंपनी के अंदर लेज़र कैसे बनाते हैं, कंपनी के अंदर एंट्री कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड नरेशन सेट करना सीखा। फिर कंपनी का बैकअप लेना सीखा, कंपनी को रिस्टोर करना, कंपनी को डिलीट करना, इवन तो लेज़र और एंट्रीज़ को भी डिलीट करना सीखा। फिर कुछ शॉर्टकट कीज़ हमने टैली से रिप्लेस किए। नंबर 1 कि हम अगर क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे एक्सेप्ट कराना है, शॉर्टकट एक्सेप्ट वहाँ कंट्रोल ए होता था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ F2 होता है। वहाँ एक्सेप्ट बोलते थे, यहाँ सेव बोलते हैं, F2 से सेव होता है। वहाँ अल्ट C होता था, यहाँ F3 होता है, समझ गए। बाकी डिलीट यहाँ पे भी मॉडिफाई में ही जाके करना है। और परचेज सेल्स पेमेंट रिसिट वाउचर्स की एंट्री सेम है। मैं देखो यहीं पे बैठ के अल्ट के साथ F9 दबा दूँ ऑन स्क्रीन, मेरा वाउचर खुल जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, सीधे बस अल्ट के साथ F9 F8 F8 F6 F7 करना है। आई होप सो ये समझ में आया होगा। सो इस पे एक छोटा सा असाइनमेंट है आपके लिए जो आप लोग को करना है।
अगर ये आपको समझ में आ गया तो आई होप सो आप लोग ये कर भी लोगे। असाइनमेंट ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ। तो दिस इज़ द बिजी असाइनमेंट। फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट अ कंपनी ऑफ सिग्नोटेक इन्फोटेक योर नेम के साथ। इसके बाद क्या करना है, 21-22, आप 21-22 की जगह इसको क्या कर सकते हैं 24-25, मतलब 24-25 भी कर सकते हैं लेटेस्ट का, है ना। और ये ओपनिंग बैलेंसेस चढ़ाने हैं, कैपिटल सबका बैलेंस शीट आपका बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है। लेज़र सीधे क्रिएट करिएगा, जो लेज़र बना हुआ है उसे मत बनाइएगा। अगर कोई कैश का लेज़र बना होता है तो मत बनाइएगा, प्रॉफिट लॉस का बना होता है तो मत बनाइएगा, उसमें जाके अल्टर करके फिल करिएगा। और ये करने के बाद ये टोटल आना चाहिए दोनों साइड का। और हाँ, जितने कस्टमर है यहाँ देखो दिया है ये इलेक्ट्रम और SR इंटरप्राइजेस का 40-50, तो इन दोनों का डिटेल, बिल्स की डिटेल यहाँ दी हुई है, ठीक है। बिल्स की डिटेल भरना थोड़ा मैं अभी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप पहले कोशिश करो भरने की। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं तो बताऊँगा ही, पर अपना दिमाग एक बार चलाना कि कैसे भरना चाहिए। और फिर कह रहा है क्रिएट अ फोल्डर ऑफ योर बिजी नेम, एक फ़ोल्डर बनाइए, उसमें क्या करिए अपनी कंपनी का बैकअप लीजिए, उसके बाद कहता है कंपनी को डिलीट करिए, उसके बाद कहता है रीस्टोर कर दीजिए। तो बस ये। और डिस्प्ले रिपोर्ट में बैलेंस शीट देखना है, ट्रायल बैलेंस देखना है। अब ध्यान रखिए अगर 24-25 कंपनी आप करेंगे तो ये सारा, जैसे 21-22 है तो वहाँ यहाँ पे भी हर जगह 24-24 कर लीजिएगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? सो अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।